बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, गुंडा एक्ट के नफाज के बाद हर वो शहरी, ख्वाह वो मर्द हो या औरत हो, सबको होशियार रहना पड़ेगा। ख़ासकर ऐसे अनासिर जो अपने मुंह से आग निकालते हैं, अल्फाज के नश्तर से अपने मुखालफिन को टीस करते हैं, उनकी गुफ्तगू में शर्मंगेज़ी हो, लोगों को उकसाना हो या अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने के लिए उनको तरगीब देना हो, ख्वाह वो सोशल मीडिया पर ही क्यों ना हो। ऐसे शुरफा जिन्होंने ज़िंदगी में कभी मच्छर या मक्खी तक को नहीं मारा, लेकिन वो अपने मुंह से आग निकालते हैं, तो वो भी इस एक्ट के ज़ुमरे में आएंगे। उन पर भी गुंडा एक्ट लगेगा। वो चाहे घरों में बैठकर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें, लेकिन अगर उनकी गुफ्तगू में शर्मंगेज़ी होगी, अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने का कोई अंसर शामिल होगा, तो उन पर भी ये एक्ट लागू होगा और वो भी इसकी पकड़ में आएंगे। हाँ, ऐसे अनासिर बिल्कुल खौफज़दा ना हों इस गुंडा एक्ट से, जिनके पास ये हुनर है कि वो अच्छे बच्चे बनकर रहते हैं। वो अपने कान हिलाते हुए आगे पीछे घूमें फिरें और ताबेदारी करें, उन्हें इस एक्ट से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके लिए सत्ते ही खैरा हैं। महकमा दाखिला पंजाब ने जो गुंडा एक्ट का मसवदा तैयार किया है, वो कोई शक नहीं कि महफूज पंजाब बनाने के लिए एक काविश की जा रही है। मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब साहिबा मरियम नवाज़ जो हैं, उनके विजन के मुताबिक इसकी तैयारी की गई है। कोई शक नहीं कि ऐसे अनासिर जो सूबे भर में, ख़ासकर लाहौर शहर में अमन व अमान की सूरत हाल में ख़राबी का बायस हैं, और जो अपना कह लें कि जुआ, मंशियात, साइबर क्राइम और इस किस्म के बेशुमार अपना काम है जिसमें वो शामिल हैं, उनके लिए एक फंदा है और उनके लिए इंतहाई सख्त पॉलिसीज़ जो हैं वो अपनाई जाएंगी। इसमें जो जो शिकें रखी गई हैं, जो जो इनमें शराइत रखी गई हैं, या जो पाबंदियां लगाई गई हैं इस गुंडा एक्ट में, कि जो अनासिर ऐसा इसकी ख़िलाफ़ वर्जी करेंगे, उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये तो एक अलहदा पहलू है। लेकिन एक चीज़ आपको और बताऊं कि जिस तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, गुंडा एक्ट के नफाज के बाद हर वो शहरी, ख्वाह वो मर्द हो या औरत हो, सबको होशियार रहना पड़ेगा। ख़ासकर ऐसे अनासिर जो अपने मुंह से आग निकालते हैं, अल्फाज के नश्तर से अपने मुखालफिन को टीस करते हैं, उनकी गुफ्तगू में शर्मंगेज़ी हो, लोगों को उकसाना हो या अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने के लिए उनको तरगीब देना हो, ख्वाह वो सोशल मीडिया पर ही क्यों ना हो। ऐसे शुरफा जिन्होंने ज़िंदगी में कभी मच्छर या मक्खी तक को नहीं मारा, लेकिन वो अपने मुंह से आग निकालते हैं, तो वो भी इस एक्ट के ज़ुमरे में आएंगे। उन पर भी गुंडा एक्ट लगेगा। वो चाहे घरों में बैठकर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें, लेकिन अगर उनकी गुफ्तगू में शर्मंगेज़ी होगी, अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने का कोई अंसर शामिल होगा, तो उन पर भी ये एक्ट लागू होगा और वो भी इसकी पकड़ में आएंगे। हाँ, ऐसे अनासिर बिल्कुल खौफज़दा ना हों इस गुंडा एक्ट से, जिनके पास ये हुनर है कि वो अच्छे बच्चे बनकर रहते हैं। वो अपने कान हिलाते हुए आगे पीछे घूमें फिरें और ताबेदारी करें, उन्हें इस एक्ट से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके लिए सत्ते ही खैरा हैं। महकमा दाखिला पंजाब ने जो गुंडा एक्ट का मसवदा तैयार किया है, वो कोई शक नहीं कि महफूज पंजाब बनाने के लिए एक काविश की जा रही है। मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब साहिबा मरियम नवाज़ जो हैं, उनके विजन के मुताबिक इसकी तैयारी की गई है। कोई शक नहीं कि ऐसे अनासिर जो सूबे भर में, ख़ासकर लाहौर शहर में अमन व अमान की सूरत हाल में ख़राबी का बायस हैं, और जो अपना कह लें कि जुआ, मंशियात, साइबर क्राइम और इस किस्म के बेशुमार अपना काम है जिसमें वो शामिल हैं, उनके लिए एक फंदा है और उनके लिए इंतहाई सख्त पॉलिसीज़ जो हैं वो अपनाई जाएंगी। इसमें जो जो शिकें रखी गई हैं, जो जो इनमें शराइत रखी गई हैं, या जो पाबंदियां लगाई गई हैं इस गुंडा एक्ट में, कि जो अनासिर ऐसा इसकी ख़िलाफ़ वर्जी करेंगे, उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये तो एक अलहदा पहलू है। लेकिन एक चीज़ आपको और बताऊं
कि जिस तरह से एक पीका एक्ट आया है ना माजी में, और पीका एक्ट के तहत कोई भी कार्रवाई हो रही है, मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, कोई भी शहरी किसी के भी खिलाफ सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट देखकर या कोई ऐसा अमल किसी शहरी का उसको नज़र आता है जिससे उसके जज्बात मजरूह हों, जिसमें कोई रियासत मुखालिफ बयानिया हो या किसी को कोई उकसा रहा हो, तो पीका एक्ट के तहत वो कहीं भी इस मुल्क के किसी भी थाने में जाकर एप्लीकेशन दे सकता है और दरख्वास्त देकर वो मुकदमा भी दर्ज करा सकता है। इसी तरह इसकी जो अपना कमेटियां बनाई जाएंगी, जिनको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटीज़, उस कमेटीज़ के जो मेंबरान होंगे, उस कमेटी में कोई भी शहरी जाकर दरख्वास्त दे सकता है किसी के भी ख़िलाफ़, और जाकर उसको उस दरख्वास्त में ये तहरीर करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि ये शख्स का ये अमल जो है वो काबिल कबूल नहीं है, उसके इस अमल से आमा की सूरत हाल को ख़तरा है, शरंगेज़ी फैल रही है, या ये कोई 2 नंबर काम करता है, तो वो जाकर उस कमेटी में दरख्वास्त देकर उसको गुंडा डिक्लेयर करवा सकता है। और इसके लिए कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी साइंस की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें अब देखना ये है कि इस एक्ट के नफाज के बाद, अभी तो फ़िलहाल इसका मसवदा तैयार हुआ है, लेकिन आने वाले चंद दिनों में ही जो है कहते हैं कि इसके हवाले से एक अपना ऑर्डिनेंस भी अपना जारी किया जाएगा, और जिसके बाद बाकायदा इसका नफाज शुरू हो जाएगा। और इसके नफाज के लिए आपको बताऊं कि ऐसे लोग जो रिकॉर्ड याफ्ता हैं, जिनके रिकॉर्ड जो हैं वो ऑलरेडी पुलिस के पास हैं, उनकी लिस्टें तैयार हैं, और ये इस पर काम कोई अब से नहीं, पिछले कई माह से इस पर काम हो रहा था, और इसकी जो सिफारशात थी वो सब तैयार की जा रही थी, और अब जब मसवदा फ़ाइनल कर लिया गया है तो उसको ओपन कर दिया गया है। अब लाहौर शहर की आपको मिसाल दूं कि लाहौर शहर में पिछले कोई 1-1.5 साल के दौरान एक बहुत बड़ी दुश्मनदारी चली आ रही है, जिसमें अपना ट्रक्का वाला ख़ानदान और तीफ़ी बट ग्रुप जो है उनके दरमियान दुश्मनी चली आ रही है। दुश्मनी तो ये साल हा साल से चली आ रही है, कोई 25 से 30 साल हो चुके हैं इनके मामलात को, लेकिन इसमें शिद्दत जो है वो ट्रक्का वाला ख़ानदान का जो एक सपूत था अमीर बलाज टीपू, उसके कत्ल के बाद इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर गई ये दुश्मनी। उसके बाद हालात इंतहाई पेचीदा भी हो गए, फिर उसके बाद तीफ़ी बट का एक बेनोई वो भी मारा गया, और इस दुश्मनी के दौरान एक वो अमीर बलाज टीपू का जो अपना दोस्त यारे गार, उसका कह लें कि मुंह बोला भाई एहसन शाह, वो भी मारा गया, एक शूटर मारा गया, फिर जावेद बट का कत्ल हो गया। तो ये सिलसिला इस दौरान जब चलता रहा तो इस दुश्मनी की वजह से लाहौर शहर के हालात इंतहाई ख़राब नज़र आए, जिस पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने भी उसका एक्शन लिया और उसके मुतल्लिक पुलिस अफसरान से रिपोर्ट्स हासिल की। और उस दौरान इन दोनों ग्रुपों के जो सपोर्टर्स थे, जो अपना लाहौर शहर के अपने इलाक़ाई सतह पर बदमाश थे, शहर की सतह पर बदमाश थे, गली मोहल्लों की सतह पर बदमाश थे, कुछ इनके शूटर्स थे जो इनके राब्तों में थे, जिनको इन्होंने इस्तेमाल किया था, उस हवाले से तमाम तर लिस्टें अपडेट करवाई गई। यही नहीं बल्कि और भी लोग जो मुख्तलिफ़ कारोबारी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी, और कुछ ताजर बरादरी है, कुछ सियासी लोग हैं, उनकी भी लिस्टें मुरतब करवाई गई थीं कि इन दोनों ग्रुपों को कौन कौन से लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं। एक लंबी चौड़ी शहर लाहौर से एक फ़हरिस्त तैयार की गई थी, और उसके हवाले से ये फ़ैसला भी किया गया था कि अगर कि इन लिस्टों में जो मौजूद अफराद हैं इन सब को गिरफ़्तार करके 16 MPO के तहत इनको जेलों में डाल दिया जाए। लेकिन बीच में फिर कुछ मामलात ऐसे हुए कि इन दोनों ग्रुपों के दरमियान सुलह के लिए कोशिशें शुरू की गईं, और जो गिरफ्तारी थी इन फ़हरिस्त के मुताबिक लोगों की, उसको मौखर कर दिया गया था। तो पुलिस के पास लिस्टें तो ऑलरेडी मौजूद हैं, और जिन जिन लोगों के नाम इन लिस्टों में मौजूद हैं वो इस गुंडा एक्ट के नफाज के बाद ख़ासे परेशान भी हैं, और वो भाग दौड़ भी कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से उनके नाम इन लिस्टों में नहीं आने चाहिए, इन लिस्टों से उनके नाम बाहर होने चाहिए। तो हर कोई अपनी जगह पर मसरूफ़ है अपनी कोशिश करने के लिए
कि वो इस एक्ट से किसी ना किसी तरीके से अपनी जान छुड़वा ले। इस एक्ट की जो कुछ तरामीम जो इसकी शिकें हैं वो खैर आ तो सबके सामने गई हैं, लेकिन कुछ आपके साथ मैं डिस्कस कर लूँ कि अमन आमा माशरती फलाह के लिए ख़तरा बनने के हवाले से अनासर कानून की गिरफ्त में आएंगे। एक्ट में गुंडा बदमाशों की कानूनी शनाख्त वाज़े की गई है। गुंडा ऐसा शख्स है जो आदतन बदनज़मी, मुजरमाना सरगर्मी या समाज मुखालिफ रवैये में मुलव्वस हो। गुंडा अमन व अमा के लिए ख़तरा और अवामी परेशानी का बायस बनने वाला शख्स है। एक्ट के तहत किसी भी शख्स को गुंडा करार देने का इख्तियार डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी को दिया गया है। तो डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी, इसमें पुलिस, इंतज़ामिया और हसास इदारों के मोतबर लोग जो हैं वो शामिल होंगे और उनकी रिपोर्ट और तहरीरी अवामी शिकायत पर गुंडा करार दिया जा सकेगा किसी भी शहरी को। ये इनकी अपनी सवाबदीद होगी। किसी को भी मुद्दई खड़ा करके किसी की तरफ से भी शिकायत करवा के एक एप्लीकेशन दिलवा के और उसके ख़िलाफ़ साबित करना कि जी उसका जो अमल है वो माशरे में फ़साद फैलाना चाहता है, अमन मान की सूरत हाल ख़राब होगी, उसको गुंडा करार दिया जा सकता है। फिर इसके अलावा गुंडा करार देने के लिए जो कमेटी बनाई जाएगी वो मुतअद्दिद पाबंदियाँ भी आयद कर सकती है। और उन पाबंदियों में क्या है कि उस गुंडा शख्स जो गुंडा एक्ट का मुर्तकब पाया जाएगा उसका नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाला जाएगा और उसके डिजिटल आलात और डाटा जो है वो ज़ब्त किया जा सकेगा। उसका पासपोर्ट, उसका शनाख्ती कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बैंक अकाउंट जो हैं वो मुंजमद किए जा सकते हैं और फिर उसके असला लाइसेंस जो हैं वो कैंसिल किए जा सकते हैं। गुंडे बदमाश के लिए कम्युनिटी सर्विस के अहकामात पर भी लाजिम करार दिया जा सकता है। उसके अलावा हसास अवामी मकामात पर गुंडा जो है वो नहीं जा सकेगा, उसको रोका जाएगा। फिर उसकी टेक्निकल सर्विलेंस की इजाज़त जो है ये कानून देता है। फिर डिजिटल मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक डाटा कलेक्शन किया जा सकेगा। फिर कानून के मुताबिक मुतासरा शख्स डिवीजनल, सूबाई या अपील कमेटियों में नज़रसानी अपील दायर कर सकता है। और यही दफ़ा 30 के जो हैं मजिस्ट्रेट जो हैं उनको भी अपना तैनात किया जाएगा, उनको इख्तियारात दिए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की सरबराही में कायम ट्रिब्यूनल जो है वो इनकी अपीलों पर समाअत करेगा जहां पर ये गुंडे जो हैं अपील कर सकेंगे। और उसमें कहते हैं कि इनके अच्छे चाल चलन को देखते हुए जो है इनसे ज़मानती बॉन्ड जो है, श्योरिटी बॉन्ड जिसको कहते हैं, वो लेकर इनको जो है वो रिलीफ भी दिया जा सकेगा। और जो इन अहकामात की ख़िलाफ़ वर्जी करेगा उसके लिए नौजवान लड़के लड़कियां हैं वो किसी किस्म का भी ऐसा कोई अमल करेंगे जो इस मुसवदे में शामिल हैं चीज़ें, तो उसके मुताबिक उनका चाहे माजी में कोई रिकॉर्ड ना हो, वो माजी में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना रखते हों, कुछ किसी की जान को ख़तरा ना हो उनसे, उन्होंने कोई क्राइम ना किया हो, किसी सोशल क्राइम में मुलविस ना हो, वो जुए ना करवाते हों, वो मंशियात ना फ़रोख्त करते हों, उनके कहबा खाने ना हो, उन्होंने कत्लो गारत गरी ना की हो, वो बिल्कुल उनका माजी जो है नीट एंड क्लीन हो। लेकिन अगर इसके बावजूद भी उनकी गुफ्तगू ऐसी पाई गई, उनके मुंह से आग निकलना पाया गया, लोगों को उकसाना पाया गया, शर अंगेज़ी फैलाना पाई और अमन अमान की सूरत हाल को ख़राब करना पाया गया, तो वो भी इस एक्ट के मुर्तकिब होंगे। तो इस एक्ट के नफाज के बाद हम सब को, हर किसी को इंतहाई मोहतात रहना पड़ेगा, मोहतात गुफ्तगू करना पड़ेगी, क्योंकि अब इसके बाद माफ़ी किसी की नहीं होगी। सबको जो है वो बिल्कुल एक ही तराजू में तोला जाएगा और उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो। ये एक्ट सबके लिए बिल्कुल एक जैसा ही होना चाहिए। लोगों ने बहुत सी बातें भी की हैं, उन्होंने कहा कि गुंडा एक्ट तो ये नफाज होने जा रहा है इसका, लेकिन बेशुमार ऐसे लाहौर शहर के बड़े बड़े नामवर बदमाश कह लें, रस्सागीर कह लें, और जो घरों से निकलते हैं तो उनके साथ 20-20, 30-30 गन मैन होते हैं, डाले होते हैं उनके आगे पीछे, मोटरसाइकिलों पर उनके जो है वो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। तो ये इनमें से बेशुमार लोगों की तादाद वो है जिनको इलेक्शंस के दिनों में
बिल्कुल देखा जाता है सियासी लीडरान के साथ, उनके जलसों में, उनके जुलूसों में, उनकी सिक्योरिटी के लिए जहां उन्होंने मूव करना होता है, तो शहर में यही लोग सब दनदनाते फिरते हुए नज़र आते हैं। तो आया कि ये लोग जो किसी ख़ास पार्टी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, उनके साथ गुंडा एक्ट जो है वो अप्लाई किया जाएगा उन पर, और जो दूसरी पार्टी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं उनको माफ़ी दी जाएगी। इस हवाले से भी बहुत सी बातें हो रही हैं। लेकिन देखेंगे कि अब जैसे पीका एक्ट को ले लेना, पीका एक्ट के बाद जिस तरह से मुकदमात का अंदराज हुआ है, और जब किसी का जहाँ कहीं दिल किया उन्होंने मुकदमा दर्ज कर लिया, और अगर गुंडा एक्ट में भी इसी तरह हुआ तो लामला फिर लोगों के जो खदशात हैं वो सही साबित होंगे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वज़ीर आला पंजाब का जो विज़न है, उसी के मुताबिक जो हमारा महकमा दाखिला पंजाब है, हमारी पुलिस है, और जो हमारी अपना डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटियाँ बनेंगी इसमें, वो उनके विज़न के मुताबिक काम करें, और उनकी सोच के मुताबिक पंजाब को महफूज बनाने के लिए इस कानून के नफाज के बाद उसको साथ लेकर चलें, और एक पंजाब को अमन का गहवारा बनाने में जो है वो अपना किरदार अदा करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।